हेलो एवरीवन, जैसे से हम राधे राधे सभी को। आज हम करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक साइंस के लिए अपनी 11th क्लास की जो फिजिक्स आती है उसकी पहली क्लास। ओके, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये अपने आप खुद से पढ़ लेना। सेकंड जो चैप्टर है इमोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हमारे पास स्टैट के पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं थियोरेटिकल, और हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो आज हमें क्या पढ़ना है इसमें। फर्स्ट देखो, जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। जो वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये तो सभी को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके, इतना तो सभी ने पढ़ रखा है। ओके, अब हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक तो हमारे पास स्पीडिंग अप और एक स्लोइंग डाउन का। स्पीडिंग अप का मतलब है कि यहाँ पे इफ़ ए पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, मतलब पार्टिकल की स्पीड अगर बढ़ रही है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों कहाँ होंगे, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके, अगर पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है तब हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, वो कैसी होगी, सेम होगी। मतलब हमारे पास वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन भी हमारे पास किधर होगा, इधर ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास बात होती है कि जब हम पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारे पास स्लोइंग डाउन, मतलब हम पार्टिकल की स्पीड को अब क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और जब हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, वो क्या होंगी, अपोजिट होंगी। मतलब कि वेलोसिटी इधर होगी और जो हमारे पास एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इधर लगेगा। वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों हमारे पास कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कब होंगे, जब हमारे पास पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। इनसे हमारे पास सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, वो कैसी होगी, सेम होगी, अपोजिट होगी, या बोथ ए एंड बी, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब हम पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो आप पास जो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अगर पार्टिकल की स्पीड को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, तो आप आंसर क्या दोगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके ओके, यहाँ तक आप पास इसकी बात होती है। एक्सेलरेशन की हमें पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पास और आता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट रेस्ट। जब हम पार्टिकल अब क्या है, रेस्ट में। यहाँ पे तो हमने पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने कम कर दिया। अब एक और केस आता है कि जब पार्टिकल मान लो रेस्ट में हो तब क्या होगा। पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो हमें पता है पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपस एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके। बट एक ऐसा भी केस आता है जिसमें हमारे पास वेलोसिटी तो जीरो होती है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, देखो हम अब फॉर्मूले पर जब चलते हैं तो आप पास हमने देखा कि वेलोसिटी अगर जीरो है तो आप पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बट एक ऐसा भी केस होता है जिसमें आप पास वेलोसिटी तो जीरो होती है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, वो कौन सा केस होता है, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है बॉल का। जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं उस टाइम पर, उस केस में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो तो क्या होती है, जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। कौन सा, कि जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उस केस में वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है, बट हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुकना, इसमें आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसमें आप देखो जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये बॉल थी, इसने इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन की तरफ फेंका, ये बॉल हमारे पास ऐसे घूम के हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे हमारे पास देखोगे जो हमारे पास बॉल अभी रेस्ट में थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भी है क्या है, जीरो है। ओके, जब हमने इस बॉल को ऊपर फेंका मतलब कुछ इसकी स्पीड बढ़ी। ओके, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, हाइएस्ट पॉइंट आता है। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया, हाइएस्ट पॉइंट, जहाँ हमारे पास ये बॉल क्या हो गई, रुक गई। मतलब
रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। जब भी हमने पढ़ा है, जब भी कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। नीचे क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पास एक फोर्स लगती है, आपने सुना है ग्रेविटी फोर्स लगती है, ठीक है। इस ग्रेविटी के कारण हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी फोर्स लग रही है, और इस ग्रेविटी के कारण हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जिस कारण से हमारे पास ये बॉल है क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी तो 0 है, बट हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सी फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है, जिस कारण से हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, ठीक है। आप ये सोचोगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt होता है। अगर वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है तो हम एक्सेलरेशन भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमारे पास यही निकल के आता है, ठीक है। बट हमारे पास ये ऐसा नहीं होता है। इस केस में जब कोई भी केस हो, जब कोई भी आप ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसमें एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट आता है जब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, 0.1 सेकेंड के लिए रुकता है, एक बार रेस्ट में आता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो जब वो उस पॉइंट पे रुकता है तो वहाँ पे हमारे पास वो रेस्ट में है, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। बट एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पास क्या कौन सी फोर्स काम करती है, ग्रेविटी फोर्स काम करती है, और ग्रेविटी के कारण हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन काम करता है। इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, dv/dt, ठीक है। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओगे, यहाँ पे v 0 है तो आप यहाँ पे कर दोगे v को 0 रख दो तो आप पास एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पास नीचे आती है ग्रेविटी के कारण, वहाँ पे पास ग्रेविटी फोर्स लगती है। उस ग्रेविटी के कारण क्या लगता है, वहाँ पास एक्सेलरेशन लगता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना, ओके ओके। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसकी हम बात कर ही चुके हैं कि वेलोसिटी हमारे पास 0 होती है, बट हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास कभी भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी यही बोला है कि जब वहाँ पास वो हाईएस्ट पॉइंट आता है उस पर हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है, बट ग्रेविटी वहाँ पे क्या कर रही है, काम कर रही है। उस कारण से हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, 0 नहीं होगा। वेलोसिटी 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कैसे बनता है, उदाहरण लेते हैं पहले, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जब भी आप कोई चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाते हो, कोई भी लगा लो, गाड़ी हो, बस हो, साइकिल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब आप उसमें अचानक से ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो तो आगे की तरफ लगती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो पीछे की तरफ लगता है, ठीक है। याद रखना, वेलोसिटी किधर लगेगी, आगे की तरफ, और एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। जो ये पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये क्या करता है, किसी भी जो भी हमारे पास गाड़ी थी या बस थी उसकी स्पीड को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि जब भी हम गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, तो दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात कर चुके हैं। हाईएस्ट पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, बट एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस। पास लास्ट बचता है इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशंस करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास इनके सिंबल्स। जैसे एस सिंबल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यू हमारे पास क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। वी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है। ए एक्सेलरेशन होता है। टी टाइम होता है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आती है। कौन सी आती है, फर्स्ट आती है हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिखाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, ठीक है, ओके। सेकंड हमारे पास आती है, वो आती है किसके बीच में रिलेशन दिखाती है, पोजीशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन दिखाती है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, पोजीशन है, और यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, टी हमारे पास टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, ओके। इनमें से कोई भी क्या करता है, इनमें से 2 चीज़ देकर आपको तीसरी चीज़ पूछ लेता है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको याद होनी चाहिए।
लास्ट में हमारे पास थर्ड आती है, हमारे पास थर्ड किसके बीच में रिलेशन दिखाती है, पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दिखाती है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास से आप फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपके पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों दे दे और आपसे यहाँ पास पूछ ले कुछ भी, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करना, ठीक है। ओके, इनमें से दो चीज़ दे के आपसे कोई तीसरी चीज़ निकलवाएगा तो ये इक्वेशन आप याद कर लेना। ओके, तो ये हमारे पास थी इसमें लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म होता है और इससे बाहर हमारे पास इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इनमें से घुमाव फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके ओके, अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो एक इसमें फॉर्मूला और रह गया उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। टाइम का फॉर्मूला और दे रखा है इसमें, उसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।